हेलो फ्रेंड्स आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये हमारी वीडियो होने वाली है क्लास 10th के मैथ के एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, 6 महीने ऑलरेडी जा चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ फैब तक का टाइम है, मींस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब। तो मींस ऑलमोस्ट लगभग 5 से 6 महीने हमारे पास बचे हैं। तो इन 5 से 6 महीने को अगर हम लोग हफ्तों में डिवाइड कर लें, 5 इंटू 420 मीन्स आपके पास लगभग 20 हफ्ते का टाइम है अब एग्ज़ाम के लिए। सो सीबीएसई ऑलरेडी जो सिलेबस रिड्यूस करना था वो 30% ही उसने रिड्यूस किया है, उसके बाद 70% हमें सिलेबस करना है। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग क्या टॉपिक हैं और उनको किस तरह से हम लोग डिवाइड करके अपना मैथ के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग मार्क्स देख लेते हैं हमारे पास किस किस यूनिट के। हमने पूरी बुक को यूनिट के हिसाब से इसको डिवाइड किया है। मैं नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उनमें हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के जो मार्क्स हैं वो है 6 मार्क्स। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा के जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स। मीन्स आपका जो सेकंड यूनिट है बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, वेटेज का है, वो है 20 मार्क्स। तो अलजेब्रा जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपका चैप्टर नंबर 7 आता है जो कि 6 मार्क्स का है। इसके बाद ज्योमेट्री का जो यूनिट है यूनिट 4 ज्योमेट्री, जिसमें 15 मार्क्स हैं। इसका ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ये आपके पास 12 मार्क्स का है। मेंसुरेशन में आपके पास चैप्टर नंबर 12 एंड 13 है, ये आपके पास 10 मार्क्स के 2 चैप्टर हैं। और यूनिट नंबर 7 जो है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास 11 मार्क्स है और टोटल जो मार्क्स है आपके पास 80 मार्क्स है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो है हमारे पास 6 मार्क्स का यूनिट है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन सा चैप्टर है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ये नंबर सिस्टम, जो आपका वास्तविक संख्या है वो आपका चैप्टर है इसमें। तो इसमें आप लोग क्या क्या करेंगे आपके फर्स्ट यूनिट में। एक है आपके पास यूक्लिड डिवीजन। तो यूक्लिड डिवीजन से आप कैसे एचसीएफ निकालेंगे वो आपके पास है। नंबर 2 एलसीएम कैसे निकालेंगे, और इरेशनलिटी का प्रूफ। ये जो क्वेश्चन है इरेशनलिटी का प्रूफ, √2, √3 एंड √5, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक आपको क्वेश्चन आता ही आता है, √2, √3, √5, और इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/√2 वाले। आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, उनको आपने अच्छे से देख लेना है। इसके बाद 1.4 में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसमें बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। उसमें आपको सिर्फ ये बताना होता है कि जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब शांत है या अशांत है। चलिए इसके बाद बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपके पास 2-3 चैप्टर है। सबसे पहले जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आपने निकालना क्या है, सबसे पहले शून्यक निकालने में, जिसे जीरोस बोलते हैं। उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड शून्यकों का जो संबंध है वो आपको बताना है। और इसमें जो आपके एक जो क्वेश्चन है, जो आपको वर्डिंग वाले क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में करनी है यूनिट 2। इसके बाद यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 3 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो इसमें आपका कौन कौन से मेथड आपने करने हैं। सबसे पहले आपने ग्राफी विधि मीन्स ग्राफिकल मेथड करना है। उसके बाद आपने यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करने हैं। ठीक है, आपको ये भी आ जाता है कि बताइए पी की वैल्यू फाइंड आउट करना, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। ये इस तरह के बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इन सॉल्यूशन पे बेस्ड आएंगे। इनको आपने थोड़ा अच्छे से कर लेना, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगेन यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। सो a, b और c क्या है, कांस्टेंट है। पहले x² होता है, फिर x होता है और फिर विदाउट x है। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़नी है। उसके सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने निकालना है। कौन कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड विधि, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मीन्स अल्फा और बीटा वाले फॉर्मूले से। इसके बाद आप यहाँ पे करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड रूट्स। तो जीरोस एंड रूट्स के बीच में रिलेशन है, वो भी आपने वैसे तो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ लिया, बट इसमें भी आप लोग उसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें जो वर्डिंग वाले क्वेश्चन है वो आपको इंपॉर्टेंट है इसमें से, और सेकंड चैप्टर में से आपको वर्डिंग वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है। इसके बाद
सेकंड ही यूनिट में चैप्टर नंबर आपका 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आपके पास n टर्म और सम ऑफ n टर्म के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएगा और इसमें आपका डी आएगा। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, ये विविक्तिकर नहीं है, विविक्तिकर आप पिछले वाले लेसन में है। इस यूनिट में आप जो आएगा वो आपके पास डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपके पास आएगा विविक्ति कॉमन डिफरेंस मीन्स डी तो है बट वो कॉमन डिफरेंस है। तो आपने याद रखना विविक्तिकर पिछले वाले चैप्टर में इसमें आपने कॉमन डिफरेंस मीन्स साझा अंतर आपने निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट 3, इसमें एक ही चैप्टर आपके पास निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7। सो चैप्टर नंबर 7 में आपने एक तो ग्राफ करना है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने करना है, सेक्शन फॉर्मूला आपने करना है और मिड पॉइंट फॉर्मूला करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला को देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आपके पास सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो इसमें एक सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है k/1 मींस k की वैल्यू फाइंड आउट करना, वो इंपॉर्टेंट है, आपने एक बार कर लेना है। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो आपने इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा अकेला चैप्टर ही आपको अच्छे मार्क्स दे जाएगा। तो यूनिट 3 में आपने इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 जो है वो ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री में आपके पास कौन कौन सा है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल। सो सर्कल में आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है। अब सर्कल की प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट है वो आपके टेंजेंट है और टेंजेंट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आपने कर लेना है। इसके बाद टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, ये दो थ्योरम आपने करनी नहीं है। एक आपने प्रूफ करना है, प्रूफ दैट टेंजेंट एंड द रेडियस आर परपेंडिकुलर, मतलब जो स्पर्श रेखा होती है और जो उसका त्रिज्या होती है वो एक दूसरे पर लंब होती है। ये आपने प्रूफ एक थ्योरम करनी है। अगला है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, मीन्स अगर किसी बाह्य बिंदु से कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए किसी वृत्त के ऊपर, तो वो जो स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होती हैं, उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। सो इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है। एक वो सर्कल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने प्रूफ करना है वो मीन्स रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, जो भी आपने प्रूफ करना है। तो वो क्वेश्चन जो है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है, आपने दो थ्योरम जो है वो कर लेनी है। इसके बाद यूनिट 4 में नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7। सो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपने कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं चैप्टर नंबर 7 में से। सो इसमें क्या क्या है आपके पास, थ्योरम हमने करनी है बीपीटी जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और उसका कन्वर्स, दोनों पाइथागोरस और पाइथागोरस का कन्वर्स, और एक इसमें थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड रेशियो ऑफ देयर साइड्स। सो ये 3 और 2 5, एक्चुअल में 3 ही थ्योरम है, कन्वर्स को अगर मिला लेंगे तो टोटल 5। तो टोटल 5 थ्योरम ही आपने इस चैप्टर में करनी है और इसी पे बेस आपने क्वेश्चन को कर लेना है। नेक्स्ट यूनिट 4 में आपके पास कंस्ट्रक्शन है, ये भी ज्योमेट्री के अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन में आपके पास डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट आप करेंगे, मींस एक रेखा आपके पास रेखाखंड है उसको आपने डिवाइड करना है, ये इंटरनल डिवीजन है। उसके टेंजेंट टू अ सर्कल आपने टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, और सिमिलर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपके पास गिवन रहेगा, उसके समरूप एक और त्रिभुज आप कैसे उसकी रचना करेंगे, और रचना के पद आपने जरूर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन जो रचना वाला चैप्टर है 4 मार्क्स का आना ही आना है। तो यूनिट 4 में इस चैप्टर को भी आपने, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है, तो इसको कर लेना है। इसके बाद यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में ट्रिग्नोमेट्री है आपका। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आता है। सो चैप्टर नंबर 8 में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेंगे हम लोग, मींस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, ये सब आपने कर लेना है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इनको कैसे आपने फाइंड आउट करना है ये आपने करना है। इसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30, 45, 60 एंड उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, ये आपके पास यहाँ पे है यूनिट 5 में। उसके बाद प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो ये 3 आइडेंटिटी है, वो 3 आइडेंटिटी आपको कर लेनी है। उससे 3 पे आगे फर्दर आपके 9 फॉर्मूले टोटल बनते हैं, उनको आपने कर लेना है। इसके बाद यूनिट 5 में ही चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक जो क्वेश्चन है वो तो आना ही आना है, मींस आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से अकेला बनेगा। तो इस चैप्टर को आप अगर कर लेंगे तो 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। सो इसमें आपने करना क्या, हाइट एंड डिस्टेंस में सिंपल प्रॉब्लम ओनली 2 राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसमें जो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें सिर्फ 2 राइट एंगल ट्रायंगल वाली आपने क्वेश्चन करने हैं, 3 या 4 वाले नहीं करने। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक्स के चक्कर में पढ़ना नहीं है हम लोगों ने।
सिर्फ वही प्रॉब्लम्स करनी है जो आपको सिर्फ जिसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो अगर आप अपनी एक बुक कर लेंगे और कोई सैंपल पेपर कर लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा, ये 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद इसमें आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपके 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री आप लोग करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 6, इसमें मेंसुरेशन आपके पास, इसमें 2 चैप्टर आपके पास आते हैं, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 12, इसमें आपके पास है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर जिसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसमें याद रखना है आपको सिर्फ प्लेन फिगर्स आएंगी, मीन्स ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, इस तरह के मतलब 2D फिगर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। सो फर्स्ट जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें आपके पास सिर्फ 2D फिगर्स हैं और आपने 3D फिगर्स की तरफ नहीं जाना। नेक्स्ट जो इसका चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यूनिट 6 का। इसमें आपके पास 3D फिगर्स आएंगी। तो इसमें आपने क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन, ये 4 चीजें आपने करनी है, और एक सिलेंडर। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। सो इसमें जो आपके पास प्रॉब्लम्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, एक तो कन्वर्शन ऑफ द वन सॉलिड इनटू द अनदर, मींस एक अगर आपके पास ठोस दिया हुआ है उसको दूसरे ठोस में कैसे बदला जाता है। सो वो आपका वॉल्यूम जो है उसका सेम रखेंगे। सो इसमें 2 फिगर से ज़्यादा नहीं होगा, मींस ऐसा हो सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है वो आइसक्रीम वाला, मींस आपके पास एक सिलेंड्रिकल एक टब है आइसक्रीम का, उसको आप एक कोन और उसके ऊपर हेमिस्फीयर लगा के देते हो। तो ये आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, किस किस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने देख लेने हैं इसमें। तो इसके बाद लास्ट यूनिट 7 की बात करते हैं। ये आपका स्कोरिंग यूनिट है और बहुत इजी भी यूनिट है। सो इसमें आपके 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। सो इसमें स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14 की पहले बात कर लेते हैं। इसमें आपने करना है मीन, मोड और मीडियन। सो इसमें आपको स्टेप डिवीजन मेथड की तरफ नहीं जाना, तो अपने तीनों एक बार कर लेना है, मीन, मोड, मीडियन। और एक ही क्वेश्चन में आपको मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालना है उसमें आपने याद रखना है, आपने कोई 2 चीज निकाल लेनी है और एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप तीनों चीजें कैसे निकाल सकते हैं वो आपने कर लेना है। सो और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनते हैं, वो जो एफ और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने हैं एक बार। सो ये था आपके पास पूरा सिलेबस। अब बात ये है कि हम लोग यूनिट 7 में आपके पास लास्ट जो टॉपिक रह गया वो प्रोबेबिलिटी रह गया, चैप्टर नंबर 15। तो इसमें आपने डेफिनेशन कर लेनी है प्रोबेबिलिटी की, और एक बार कंडीशन देख लेना, 0 प्रोबेबिलिटी कब होती है, 1 प्रोबेबिलिटी कब होती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो ये कुछ लॉजिकल से रीजन है वो आपने कर लेना है। उसके बाद इसमें जो आपके पास आएगा आपके सिलेबस वो सिंपल प्रॉब्लम्स है कॉइन्स की, डाइस की और कार्ड की। आपके सिलेबस में सिर्फ कॉइन है, 3 कॉइन्स, डाइस और कार्ड। और डाइस में आपके पास डबल डाइस भी आते हैं, मींस आप अगर डबल डाइस रोल करोगे तो उसके क्या क्या टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 36 × 6 36 आता है। और कार्ड्स में तो सिंपल ही आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उनको कैसे कैसे शफल करके क्या कुछ कर सकते हैं। सो ये आपका सिलेबस है। अब बात करते हैं, हमने ये तो सिलेबस पढ़ लिया, कौन सा यूनिट कितने मार्क्स है ये भी कर लिया। अब हमने तैयारी कैसे करनी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आगे जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बाकी के सिलेबस है, मींस इंग्लिश, साइंस, सोशल, हिंदी, इन सबको हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं हम लोग कैसे करें फाइनल तैयारी की। तो सबसे पहले मेरा ये एडवाइस आप लोगों को, सबसे पहले अपने टाइम टेबल को आप लोग वीकली डिवाइड कर लीजिए। सो अपना एक चार्ट बना लीजिए, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, आपके पास टोटल जो फेब तक के वीक हैं उसको आप डिवाइड कर लीजिए वीक वाइज। तो अगर आप वीक वाइज, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हैं उसकी प्लानिंग करके ही काम करना बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जो भी टाइम है आपने उसको वीकली डिवाइड कर लेना, मतलब हफ्तों के हिसाब से उसको बांट लेना है। अब हफ्तों के हिसाब बांटने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला हफ्ता, सपोज कर लीजिए मैंने कल से पढ़ाई शुरू करनी है, मैंने अपने हफ्ते को अब कल कब से बांटा है, मान लो आज मंगलवार है, कल बुधवार है, तो बुधवार से बुधवार एक हफ्ता हो गया। नेक्स्ट अगले बुधवार से अगले बुधवार अगला हफ्ता, मींस जिस भी दिन, मान लीजिए मैं शुक्रवार से शुरू कर रहा हूँ तो शुक्रवार से शुक्रवार एक हफ्ता, उससे अगले शुक्र, मींस शुक्रवार से शुक्रवार तक आपका हफ्ता चलेगा। तो फर्स्ट जो वीक है आपने उसमें करना है क्या, सबसे पहले यूनिट 7 कर लीजिए जिसमें चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 है। सो ये आपके पास 11 मार्क्स का है, तो बड़ा
आसान सा टॉपिक भी है, आपका बहुत जल्दी हो भी जाएगा, एक हफ्ते के अंदर आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। 7 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको ये 3-4 दिन के अंदर आप रिवाइज कर लोगे इसे। उसके बाद जो टाइम बच जाएगा उसमें आपने रिवाइज ही करना है, कोई दूसरा यूनिट छूना नहीं है। सो पहले हफ्ते में आपने 7 यूनिट को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उस यूनिट में आपके पास यूनिट 1 और यूनिट 3। सो यूनिट 3 में भी आपका एक चैप्टर है और यूनिट 1 में भी आपका एक चैप्टर है। तो एक चैप्टर मीन्स 2 चैप्टर आपको पूरे 7 दिन में करने हैं, तो बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। सो अगले हफ्ते में आपने यूनिट 1 और यूनिट 3 को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा, अब देखो सारे उसमें तो आप लोग पढ़ोगे नहीं। सो नेक्स्ट यूनिट एक जो हफ्ता है वो आप रख दीजिए, उसमें यूनिट 7 और फर्स्ट और 3 को रिवाइज कर लेना है। सो फिर एक हफ्ता आप दोनों यूनिट की रिवीजन जरूर कर लें और देख लें कि आपका कोई कंसेप्ट रह तो नहीं गया, और अगर रह गया तो प्लीज़ आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक हफ्ता आपने प्रैक्टिस देनी है यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 को। इसके बाद हमारा 3 हफ्ते हो गए और 3 हफ्ते में हमारे 3 यूनिट कंप्लीट हो गए, उसमें अब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब आपने इसके बाद क्या करना है, अब आपने अगले 2 हफ्ते यूनिट 2 को, अब क्योंकि यूनिट 2 जो है वो 20 मार्क्स का है और थोड़ा बड़ा यूनिट भी है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 मीन्स 4 चैप्टर आपके पास है और दिन आपके पास है 7। तो 4 चैप्टर को आपने 7 दिन में कंप्लीट करना है। सो अब इसमें 2, 3, 4 और 5 को 2 हफ्ते में आपने पूरा करना है और फिर एक हफ्ता आपने इस यूनिट को रिवाइज देना। अब क्योंकि इसका 20 मार्क्स है और थोड़ा सा कंसेप्ट भी इसमें है, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छा सा टाइम दे देना। और जो एक हफ्ता और मीन्स आपके पास 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते प्लस एक हफ्ता रिविजन का 3 हफ्ते हैं, आप 3 हफ्ते इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो यूनिट 2 के बाद आपने नेक्स्ट यूनिट पे आना है, यूनिट 4। तो यूनिट 4 जो था आपके पास, इसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है। ये आपके पास 13 मार्क्स के हैं दोनों चैप्टर। तो उसके बाद अगले हफ्ते जितना अभी तक किया उसका फिर आपने एक हफ्ते रिवीजन करनी, मीन्स आपने यूनिट 1, यूनिट 7, यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 3, तो इनकी आपने रिवीजन कर ली, मीन्स 5 यूनिट कंप्लीट हो गए आपके। अब मुझे लगता है ये जो है आपके पास 3 महीने, मतलब 2 महीने के अंदर या तीसरे महीने में आप आ गए अब यहाँ पर, और तीसरे महीने तक आपके लगभग 5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपने 2 हफ्ते अब यूनिट 5 को कंप्लीट करना है। तो 2 हफ्ते आपने यूनिट 5 को दे देना है, यूनिट 5 में आपने कंप्लीट कर लेना है। यूनिट 5 को कंप्लीट करने के बाद आपके पास फिर आपने यूनिट 6 जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, तो यूनिट 6 आपने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेना है। सो आप देखेंगे कि आपके दूसरे महीने के लास्ट तक आते आते आपका सारा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपके पास टाइम है, देखिए अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप 3 महीने लगा लीजिए। 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट। नवंबर के बाद आपके पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने आपके पास बचे हैं। अगर वैसे चले हम लोग मार्च स्टार्टिंग या फेब लास्ट में आपके एग्जाम होंगे, तो चलिए हम मान के चलते हैं कि आपके पास 3 महीने रह जाएंगे। 3 महीने मतलब आपने कंप्लीट कर लिया सिलेबस और 3 महीने आपके पास रह गए। अब आपने क्या करना, उन 3 महीनों में आपने एक बार बुक को रिवाइज करना और एक सैंपल पेपर ले लेना है। सो इसके बाद सैम्पल पेपर दोस्तों कोई भी ले लो, जो भी आपको लगता है, कुछ भी जिसमें आपके रिवीजन प्रैक्टिस पेपर भी हो, और ज़्यादा मोटी मोटी बुक्स की तरफ नहीं भागना। बहुत सारे बच्चे आर.डी. शर्मा की तरफ भागते हैं। आर.डी. शर्मा अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है, आप लोग कर लीजिए, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी, क्योंकि बेटा आपकी जो टोटल परसेंटेज बनेगी वो परसेंटेज बनेगी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सोशल, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको मिला के। सो एक सब्जेक्ट को ही इतना ज़्यादा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग 90 to 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल मार्क्स देने पड़ेंगे, इक्वल जो टाइम है वो देना पड़ेगा। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप कोई भी छोटा सा सैम्पल पेपर ले लीजिए, चाहे लक्ष्मी पब्लिकेशन का ले लीजिए, यू लाइक पे आपके सैम्पल पेपर्स आते हैं वो ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं आपने नया लेना है, कोई पुराना वाला सैम्पल पेपर भी आप उठा के कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन अब आपके पास CBSE जो है वो सैम्पल पेपर देता है, आप उन सैम्पल पेपर को भी निकाल के रिवाइज कर सकते हैं। सो सैम्पल पेपर को एक बार जरूर देख लेना, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एग्जाम में किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, वो किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पता लगेगा। तो सैम्पल पेपर लेके आपने उसको रिवाइज कर लेना। और हाँ, एक बार बुक को जरूर एग्जाम से पहले और पेपर से पहले आपको एक बार बुक को रिवाइज जरूर करना है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको मैथ में बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे।
ये मेरा लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं अपने बच्चों को ये कराता आया हूँ हमेशा से, और उम्मीद है कि आप भी इसका बेनिफिट लेंगे और आपके मैथ में ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी और इस वीडियो ने आपको बेनिफिट दिया है या नहीं दिया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे साइंस साइंस की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and thank you for subscribing. Thank you very much.